हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th का यहाँ पे जो बिहार बोर्ड है उसके यहाँ पे मैथ का। तो मैथ वैसे बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड वगैरह में लगभग डिफरेंट तो नहीं होता, सभी बोर्ड में सेम ही चलता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह सिर्फ डिफरेंट होते हैं, चैप्टर वगैरह सेम ही रहता है। ठीक है, तो आज मेनली मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट है जो कि आज मैं 3.3 करने वाला हूँ। 3.2 एंड 3.1 जो एक्सरसाइज हमारा वो ऑलरेडी हमने आप लोग को पढ़ा रखा है, जिसका वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपने वो अभी तक वो वीडियोस हमारा नहीं देखा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वो सारे वीडियोस का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। उसके साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी सारा वीडियोस मिल जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोग को वो सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग वैसे वहां जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। उसमें सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आज के इस वीडियो में यहाँ पे क्या हम लोग को करना है और किस पार्ट के हमारे पास प्रश्न आएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो ये जितने भी प्रश्न है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में ये सारे जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी लगभग यहाँ पे विलोपन विधि से यूज होगा। ठीक है, विलोपन विधि का यूज करके हम लोग ये सारे प्रश्नों का हल करेंगे। मतलब क्या है इसका मतलब, ये जो हम आप लोग के लिए प्रश्न लाए तो ये कैसे सिन्हा बुक का प्रश्न है, बट आप लोग यदि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर अदर किसी दूसरे राइटर का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके पास अगर दूसरे राइटर का बुक है तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना। यदि आप इस वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो ठीक है, तो आप कोई भी राइटर का किसी भी प्रकार का अगर बुक है जो कि एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न आपसे यदि पूछा जाता है तो आप बेशक सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस पार्ट से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो विलोपन विधि है, ये सॉरी यहाँ पे विलोपन विधि का जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे यदि आप लोग को मैं प्रॉपर्ली विलोपन क्या होता है, विलोपन विधि का यूज करके हम लोग किस पार्ट से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जब ये मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा तो आप लोग काफी आसानी से कोई भी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न में क्या 3x 5x 5x 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते क्या है, एक समीकरण हमारे पास दिया हुआ। उसी प्रकार देखते दूसरा जो प्रश्न है इसमें भी समीकरण दिया हुआ। यहाँ पे और भी हमारे पास देखते कुछ प्रश्न दिए हुए, सभी में समीकरण है, सिर्फ डिफरेंट क्या है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0.3 दे दिया गया, किसी में हो सकता है यहाँ पे ए बी दे दिया होगा, जैसे नंबर के जगह पे ए बी सी डी इस तरह से कुछ दे दिया होगा। तो बस यही डिफरेंसेस रहता है, लगभग बाकी सारा प्रश्न सेम ही रहता है। कहीं देखते हैं आप लोग को रूट अंडर दे देगा, बस यही सारा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस है बस यही है। यहाँ पे देखिए परिमेय दे दिया गया पी वाई क्यू के रूप में, लेकिन जो प्रश्न सोल्व करने का तरीका रहेगा, ठीक है, जितने भी प्रश्न आप लोग के सामने रहेंगे वो सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन का जो तरीका होगा वो सारा सेम ही रहेगा। अगर आप एक प्रश्न को बनाना सीख गए और आप लोग को अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह आता है तो आप बिल्कुल सभी प्रश्नों को काफी आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मैं आप लोग को सारा कुछ समझाते हुए बनाऊंगा। आप हमारे 10 से 15 मिनट अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसी में आप लोग को समझ आ जाएगा कि हाँ किस पार्ट से हम इसे बना सकते हैं। और आप लोग बेशक यहाँ पे खुद जैसे एक तरह से समझिए कि हाँ हमें सही से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ इससे पहले हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 3.2 किया है उसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज हुआ था। यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में जब मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे विलोपन विधि 3.3 में, तो इसमें भी हमारा प्रतिस्थापन विधि काफी यूज होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, और यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, और अभी नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जब विलोपन विधि अभी मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें भी मैं प्रतिस्थापन विधि का यूज करूंगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का जब यहाँ पे यूज होगा तो आप लोग जो एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे भी आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे दोनों का यूज होता है। विलोपन मींस क्या हुआ कि यहाँ पे विलोप करने के लिए यहाँ पे कुछ संख्याओं से इसको गुना किया जाता है और सबसे पहले एक्स या वाई का किसी एक को विलोप करके यहाँ पे दूसरे का मान निकाला जाता है, और जो दूसरा का मान आता है इसमें वो मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक समीकरण ये दिया हुआ है 3x - 5y - 4। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है 9x = 2y + 7। दो समीकरण हमारे पास दिए हुए। अब इन दोनों समीकरण में से हम लोग किसी भी समीकरण में से कुछ संख्याओं से दोनों में, अगर दोनों में जरूरत पड़ा तो दोनों में गुना करेंगे। अदरवाइज अगर किसी एक संख्या समीकरण में गुना करने से अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम लोग किसी भी संख्या से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हम लोग को क्या है कि इसे इन दोनों में से मान लीजिए x या y कोई एक को जब इन दोनों में से या तो इसको जोड़ेंगे दोनों को या फिर घटाएंगे तो उसमें से कोई एक हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे खत्म मींस क्या हुआ, जैसे घटाने के बाद वो 0 आ जाएगा। जैसे 2y अगर मान लीजिए यहाँ पे 5y है और यहाँ पे 2y है, और यहाँ पे जैसे 3x और है और यहाँ पे 9x। ठीक है, तो अगर इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 9x हो जाएगा, और 9x - 9x = 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 × 3 हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2y है तो ये हमारा कुछ पास से y का मान निकल जाएगा यहाँ पे, और जो y का मान हमारा निकलेगा तो उस मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है विलोपन विधि। अब किस पार्ट से इसको सॉल्व करना चाहिए यहाँ पे वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। बस अभी जो मैंने आप लोग को बताई एक तरह से एक तरीका बताइए कि किस पार्ट से विलोपन विधि का यूज करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, उसमें क्या है कि जैसे हम लोग समीकरण को यहाँ पे 9x है, ठीक
है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग को 9 को इसको बटे में ले आते थे, तो इस प्रकार से हमारे पास x का मान आ जाता था, और x का मान को हम लोग फिर समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 से हमारे पास y का मान आ जाता, तो फिर y का मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख के उससे हम लोग आंसर निकालते थे। तो उससे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग हल करते थे उस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हम लोग अभी विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में जैसे ये जो वीडियो है 3.3 जो एक्सरसाइज हमारा, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो विलोपन विधि का ही यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हमारा जो प्रश्न 1 का 1 दिया हुआ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इधर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 नंबर का यहाँ पे 1 जो प्रश्न है इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न में से देखते हैं, 3x और -5y उसकी जो -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ जो कि समीकरण 1 एक तरह से, और जो समीकरण 2 हमारे पास दिया हुआ है क्या, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पास दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों को अरेंज कर लेते हैं, मतलब ये तो ऑलरेडी हमारा ठीक लग रहा है, बट इन दोनों को मैं अरेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इसको समीकरण 1 समीकरण 2 डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं पहले यहाँ पे 3x समीकरण 1 ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। समीकरण 1 और इसको कर देता हूँ समीकरण 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 से सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 3x -5y -4, जो -4 है इसको इस साइड कर देंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, ये हमारे पास समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली इरेज कर लेते हैं और शॉर्ट मेथड का हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो देखिए समीकरण मानने से पहले ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो और भी इजी हमारे पास हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये समीकरण है इसको पहले हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, और यहीं पे इसको हम लोग सिंपली अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3x -5y इज इक्वल टू, जो ये 4 माइनस में इसको हम लोग सिंपली इस साइड ले जाएंगे तो 4 हमारा ये जो है वो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम इसको समीकरण 1 डिक्लेयर करते हैं। देखिए ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। फिर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। ये कुछ पर से हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9x तो हमारा इस साइड रह जाएगा, इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो 2y, और यहाँ पे ये जो हमारे पास प्लस 7 है ये 7 इधर रह जाएगा, ये भी हमारे पास कुछ पर से हो गया, ये समीकरण 2। अब देखते हैं ये हमारा थोड़ा इजी प्रोसेस हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिख के करते हैं, जैसे माना कि या फिर समीकरण 1 से, तो काफी लॉन्ग हो जाता, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा इजी करने के लिए इस पार से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 में कुछ ऐसा संख्या से गुना करना है, या फिर जैसे यहाँ पे समीकरण 2 में गुना करना है समीकरण 1 में, जिससे कि हम लोग जब इसको घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे कोई को, तो हमारे पास इसका जो एक कोई इसमें से रिमूव हो जाएगा। रिमूव मींस क्या हुआ, एक इससे हमारा माइनस करने पे 3 और 9 अगर माइनस होगा तो ये दोनों कट जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो उस पार से हमको करना। तो देखिए अगर मैं 5 को गुना करूं तो क्या करना पड़ेगा, 5 × 2, एंड यहाँ पे जो 2 है हमारा इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारा कट होगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा गुना करने में इससे थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको उसको और भी आसान करते हैं, हम लोग इसमें 3 से गुना करते हैं तो ये 9 हमारा डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, समीकरण 1 में यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करने पर, ठीक है, यहाँ पे गुना करने पर। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, समीकरण 3 में हम लोग जो समीकरण 1 है इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख कर भी गुना कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली भी गुना कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 9x भी लिख सकते हैं। बट मैं आप लोग को समझाने के लिए, चूंकि ये फर्स्ट प्रश्न है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख कर ही गुना करता हूँ। बाकी जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा उसमें मैं डायरेक्टली गुना करूंगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आप लोग को यहाँ पे, जैसे चूंकि फर्स्ट प्रश्न है और आप लोग को समझाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे मैं गुना करूंगा इसको 3 से। देखते हैं यहाँ पे मैंने किससे गुना किया, 3 से। और समीकरण 2 में हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो उसमें कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 से गुना करने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे उस पार से, तो ये हमारा हो जाएगा 9x - 15y 15y इज इक्वल टू, चलती है 12, यहाँ पे 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 3। एक तरह से यहाँ पे ये हमारे पास कुछ पार से समीकरण 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा देना, या फिर समीकरण 3 में समीकरण 2 घटा सकते हैं, दोनों में ही सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में ही घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण यहाँ पे 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2 को घटाने पर कुछ पार से हम लोगों ने लिखा समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाना है। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 9x - 15
y इज इक्वल टू 12। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि हम लोग को इसको जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्लस रहता और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, जैसे यहाँ पे अगर हमारा माइनस रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो इसमें हम लोग को जोड़ना पड़ता है। बट हम लोग यहाँ पे घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, जब हम घटाएंगे तो ये जैसे हमारा ये एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में हम लोग घटा रहे हैं समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो हम लोग जब यहाँ पे घटा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह और माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, जैसे आप लोग को पता होगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस जब दोनों को गुना किया जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस यहाँ पे इक्वल टू माइनस होता है, और माइनस इंटू या फिर प्लस, जैसे ये सॉरी ये गुना नहीं होता सर, जुड़ता है। तो यहाँ पे जो भी इसमें यहाँ पे क्या हुआ, माइनस और माइनस इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ पे ये पेन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी देखिए प्लस ऊपर में और ये माइनस नीचे हम लोग करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और ये जो ऊपर में दिया हुआ है इस चिन्ह को हम लोग को नहीं मानना है, हमारा जो न्यू चिन्ह आया ये वाला चिन्ह हम लोग फॉलो करेंगे आगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास इसको जो माइनस इसको घटा करना, कुछ पर से घटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पता होगा कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस रहता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिंपली घटाएंगे, तो घटाएंगे 9x माइनस 9x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसको सिंपली हम लोग इस पार से कट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस 15 में हम लोग प्लस 2 को करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास यदि माइनस कुछ नंबर है, जैसे माइनस हमारे पास 15 है और इसमें अगर हम जोड़ देंगे 2 को तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम लोग यहाँ पे माइनस 13 लिख के इस पार से हम लोग आगे इसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो फर्स्ट 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस 13, ठीक है, माइनस 13y। और ये हमारा देखते हैं प्लस 12 में माइनस 7 घटेगा, ऐसे प्लस जैसे आपको 12 में 7 को घटाना है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस y, ठीक है, माइनस इक्वल टू 5/13 कुछ पार से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग दशमलव में भी लिखना चाहे दशमलव में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है। और यहाँ पे माइनस को हम उस साइड करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा माइनस 5/13। अब माइनस हमारा उस साइड किस पार से गया, ये अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं। जैसे अगर ये y है हमारा माइनस में, ठीक है, जैसे इस साइड y है और यहाँ पे मान लीजिए कुछ x y कुछ भी नंबर है, तो अगर हम लोग y को उस साइड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस में हो जाएगा। ये अगर इस साइड आएगा तो ये चूंकि प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। बस इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया रूल को। जैसे हमारा जो इस तरह साइड y था, ठीक है, तो हम लोग अगर y को ही उस साइड भेज देंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा और ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए साइन चेंज करने का यहाँ पे ये एक तरह से मैंने समझाया आप लोग को। बाकी हम लोग यहाँ पे सिंपली साइन को उस साइड ले गए तो हमारा माइनस उस साइड चला गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ये चूंकि हमारा कुछ पार से इतना सॉल्व हो चुका है, अब हम लोग y का जो मान है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। ये हमारा विलोपन विधि का यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको गुना करके यहाँ पे विलोप कर रहे हैं एक तरह से। इसमें से कोई एक संख्या को जैसे y या फिर x को विलोप कर दिए और दूसरा जो हमारे पास बचा उसका मान हम लोग निकाल लिए। विलोप करने का यही होता है। विलोपन मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 9x और 9y को हम लोग यहाँ पे सॉरी 9x और ये 9x दोनों 9x ही है, तो इसमें से गुना करके हम लोगों ने इसको विलोप कर दिया, x का जो मान है उसको विलोप कर दिया और जो हमारा y का मान है वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पार से हो गया। अब हम लोग क्या करना है, जो y का हमारा मान आया, ठीक है, तो y का मान को समीकरण 1 या 2 या 3 में किसी में भी रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर बहुत थोड़ा छोटा होगा गुना करने में, इसलिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर तो कुछ पर से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। और y का मान क्या है, -5/13। आप लोग को याद रखना है -5/13 हमारा y का मान है, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमारे पास 9x बोल रहा हूँ, समीकरण 1 हमारे पास 3x है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3x तो हमारा एज इट इज रह जाएगा और -5, ठीक है। और यहाँ पे गुने में हमारे पास क्या हो जाएगा -5/13। आप लोग को पता होगा अभी जस्ट हम लोगों ने y का जो मान निकाला था वो कितना निकाला था, यहाँ पे देखते हैं -5/13 हमारा y का मान था। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा y का मान, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली y का मान को ऐड कर दिया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3x लिख लेते हैं और माइनस माइनस प्लस 5 × 5 करेंगे तो 25/13 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 हमारे पास है ये ऑलरेडी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपली नंबर को नंबर के साइड कर देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू
4 यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में था और ये जब इससे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25/13 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो आप लोग को पता होगा जब भी कोई ऐसे नंबर नहीं होता तो यहाँ पे बट्टे में हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 13, और यहाँ पे क्या करेंगे 13 इंटू यहाँ पे देखिए 4, चूंकि ये 1 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे 13 ही आएगा। तो यहाँ पे 13 इंटू 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 गुना हम लोग को 4 करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलती है 12 और यहाँ पे 4 इंटू 4 1 5, ठीक है। तो 52 हो जाएगा और माइनस 13 का 13 इंटू 25, ठीक है। तो ये हमारा इस पर से हो जाएगा और यहाँ पे 3x तो इस साइड है ही ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग सिंपली माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 52 में 25 घटाएंगे तो कितना हमारे पास बच जाएगा 27, ठीक है। 27/13 और यहाँ पे हमारे पास 3x ऑलरेडी है। तो हम लोग x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सॉरी पहले हम लोग इसको इस साइड में कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हमारे ये यहाँ पे इस साइड हम लोग इसको कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन अब करेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया 3x, तो x का तो हम लोग को मान ही निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे x को इधर रख देते हैं और ये जो 3 है हमारे इस साइड आके बटे में आ जाता है एक तरह से। तो बटे में हम लोग उसको अभी किस पार से करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास 27/13 और जो हमारे पास बटे में कितना आ गया है हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो इस पार से मैंने बताया था अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो वहाँ पे 1 ऑलरेडी रहता है हमेशा, तो कुछ पार से हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सिंपली उस साइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x = 27/13। हम लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब लॉन्ग प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फर्स्ट प्रश्न में यदि मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे समझ नहीं आता कि ये कैसे आपने कर दिया, इसीलिए मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस में कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट प्रश्नों को मैं शॉर्ट में ही करूंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखते ये डायरेक्टली मैं अगर चाहता तो 1/3 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दिया, जिससे कि जो जैसे वीक स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से ये सारा कैलकुलेशन नहीं आता है। जैसे क्लास 10 में आने के बाद भी मैं बिहार बोर्ड से, जैसे कि मैं खुद भी पढ़ा हूं, तो मैंने अपने खुद भी बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा जो कि क्लास 10 में आने के बाद भी इस प्रकार के जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको लॉन्ग प्रोसेस में एक एक करके सारे को तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ पास x का मान आ गया, तो हमारे पास 27 और यहाँ पे 13 से यहाँ पे 13 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 39। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 27/39 और यहाँ पे y का मान इसीलिए हम लोग लिख देंगे x = 27/39 यानी यहाँ पे y = हमारे पास कितना -5/13, ठीक है। ये हमारे देखते हैं y का मान जो इस साइड हम लोग अभी कुछ टाइम पहले ही निकाले थे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा y = -5/13, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पार से इस दोनों का यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कोई इस पार से दोनों का आंसर हो जाएगा। आप लोग बेशक यहाँ पे इस आंसर को मैच कर सकते हैं। ये हमारा कैसी सिन्हा बुक का प्रश्न था। बाकी एनसीईआरटी वगैरह में भी आप लोग अगर चाहें तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जिस पार से मैंने बताया इसको फॉलो करते हुए आप लोग इजीली यहाँ पे कोई भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को मैंने सबसे पहले क्या किया, आप लोग को विलोपन विधि क्या होता है सबसे पहले समझा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए विलोप करने के लिए आप लोग को किसी भी एक नंबर से गुना करना पड़ेगा। विलोप मींस क्या हुआ, या तो आप x या फिर y किसी को भी जैसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें तो। जैसे अगर मैं y को रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसमें करना पड़ता है गुना हम लोग को 2 से और यहाँ पे गुना करना पड़ता है हमारे पास 5 से, क्योंकि 5 × 2 10 हो जाता और 5 × 2 यहाँ पे 10 हो जाता, ठीक है। तो हम लोग y को ही रिमूव कर देते हैं और ये हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने x को रिमूव किया, सिर्फ 3 से गुना किया और हमारे पास x का मान यहाँ पे जैसे x 9 हो गया दोनों, और हम लोगों ने उसको हटाकर x को कट कर दिया तो हमारे पास y का मान आ गया। और इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 में भी रखता तो भी आंसर आ जाता, 2 या फिर 1 किसी में भी रखते तो हमारे पास यहाँ पे x का मान आ जाता। तो इस पास से हमारे पास x एंड y दोनों का मान आ चुका, ठीक है। तो यही होता है विलोपन विधि। बाकी जितने भी प्रश्न है अभी इन सभी का मैं सॉल्यूशन एक एक करके करता हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो तो, और उसके साथ ही बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और जो मैं समझा रहा हूँ ये आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है तो बेशक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या हुआ सर जी? तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 का 2 जो हमारे पास दिया हुआ है ये प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को ही थोड़ा नीचे ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं थोड़ा और नीचे इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसको। तो हम लोग सिंपली इसको थोड़ा और नीचे कर लेंगे।
अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सबसे पहले ये जो जूम आउट किया हुआ है तो इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखते हैं कुछ पार्ट से हमारे पास यहाँ पे आ चुका 1 का 2 जो हमारा प्रश्न था वो वाला, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला प्रश्न जो हमारा 1 का 2 है इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दो प्रोसेस है यहाँ पे इक्वेशन इसमें भी दिया हुआ है। तो 1 का 2 हमारे पास जो प्रश्न है इसमें भी देखते हैं इक्वेशन 3x + 4y = 10। तो ये ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन में ही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें आगे पीछे था तो इसलिए हमने उसको पहले किया उसके बाद इक्वेशन लिखा था। ये हमारा ऑलरेडी इक्वेशन बना हुआ है दोनों, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे। उसके बाद 2x - 2y = 2। देख सकते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, थोड़ा और भी इजी है उससे। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें हम लोग को फिर से यहाँ पे विलोप करना है। विलोप मीन्स किसी एक को हम लोग को यहाँ पे जैसे विलोप करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा x या फिर y किसी को भी। तो अगर हम लोग x को खत्म करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा 2 से। जैसे इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, और इसको गुना करना पड़ेगा हमारे पास 3 से, तो ये भी हो जाएगा 6x, ठीक है। दोनों 6x हो जाएगा, तो हम लोग इसको इजीली खत्म कर सकते हैं। बट उससे भी इजी हमारे पास देखते हैं x और है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये तो एक तरीका हुआ है x को यहाँ पे करने का। अगर हम देख लो यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं y को खत्म करूँ तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये ऑलरेडी 4 है और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो कुछ बार से हमारे यहाँ पे y का जैसे खत्म होगा तो x का मान तो आ ही जाएगा। तो हम लोग यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगर हम चाहते तो x को भी खत्म कर सकते हैं फिर y को भी। अगर दोनों ही में से कोई भी करेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग का बिल्कुल 100% आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 2 में कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 2 से, ठीक है, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर तो कुछ पर से हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 2 में यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा। अब मैं थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस को इसे नहीं फॉलो करता हूँ, यहाँ पे इजी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करते हुए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से अगर डायरेक्टली हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, 2 × 2 यहाँ पे 4x हो जाएगा, -2 × 2 यहाँ पे 4y भी हो जाएगा, यहाँ पे 4y इसके इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखते हैं समीकरण 3 आ चुका है कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 3 में जैसे यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर समीकरण 3 में भी समीकरण 1 को घटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में ही घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, समीकरण 1 में अगर आप लोग इसमें इसको घटाएं या फिर इसमें इसको घटाएं, दोनों में ही आप लोग का सेम आएगा। और सुनिए यहाँ पे घटाना नहीं, यहाँ पे जोड़ना है। अब जोड़ना क्यों है, देखिए ये ऑलरेडी माइनस में, ये ऑलरेडी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे घटाना नहीं, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 में समीकरण 3 को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 3 को यहाँ पे लिखना है। तो समीकरण 3x + 4y = 10 हो गया, और यहाँ पे देखते हैं समीकरण जो हमारा 3 है यहाँ पे क्या 4x - 4y = हमारे पास हो गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पर्चा है। अब यहाँ पे जोड़ने पे क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी प्लस ही रहता है, तो प्लस माइनस = ऑलरेडी प्लस, ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस ही होता है, और यहाँ पे प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो इसमें तो साइन कुछ चेंज होगा नहीं, जोड़ में वैसे भी साइन चेंज नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे आप लोग के लिए दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे प्लस और माइनस क्या हो जाता है, हमारा ऑलरेडी माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा, बाकी दो जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे जिससे प्लस और माइनस दोनों कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा, यहाँ पे 7x = 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हो गया। अब x का मान हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे पहले एक स्टेप बढ़ा के x = यहाँ पे 14/7 लिखूँ, फिर उसको कट करूँ, तो उससे भी बेटर हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं 2 बार में। तो x = हमारे पास कितना हो जाएगा 2। ये हुआ थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस, अभी जो मैंने फर्स्ट प्रश्न बताया था जिसमें कि मैंने लॉन्ग प्रोसेस का यूज किया था, और ये हुआ शॉर्ट प्रोसेस। देखते कितना छोटे में हमारा यहाँ पे x का मान आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी जिससे आप लोग को टेंशन नहीं लेना, ये एक मैंने लॉन्ग थोड़ा जैसे शॉर्ट कर दिया, बट आगे आप लोग का जो प्रश्न आएगा उन सभी को मैं लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस दोनों को मैच करते हुए बनाऊंगा, ठीक है। जो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए, और जो ऑलरेडी जानते जो स्टूडेंट तेज स्टूडेंट्स है जिसको ये सारा प्रश्नों का आंसर जैसे कैलकुलेशन वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होता, तो उसके लिए भी मैं फास्ट भी बनाऊंगा, ठीक है। तो दोनों को मैं ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा, आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पे दोनों को ध्यान में रखा जाएगा, जो कमजोर स्टूडेंट है उसका भी और जो जैसे तेज स्टूडेंट है उनका भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास x का मान आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान को हम लोग समीकरण 3 समीकरण 2 या समीकरण 1 किसी में भी रख सकता हूँ।
तो आप लोग अगर जैसे वैसे लाइव क्लास तो हो नहीं रहा, अदरवाइज मैं आप लोग से ही पूछता कि मैं किसमें रखूं, बट यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इसमें जो हार्ड होगा उसको मैं चूज करता हूँ। जैसे उस समय मैंने क्या किया था, जो इजी था उसको चूज किया था। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तो हमारे पास x का मान है, तो हम लोग अगर x का मान यहाँ पे 2 से रखते हैं तो ये 2 इंटू 2 2 हो जाए 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इसमें रखेंगे तो ये हमारा 4 इंटू यहाँ पे 2 8 होगा, तो ये थोड़ा लॉन्ग होता है, अदरवाइज 3 वाला भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग समीकरण 3 में रख लेते हैं, ठीक है। x का मान जो थोड़ा बड़ा जिससे हम लोग का हो रहा है उसमें रख रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि अगर हम लोग किसी में भी मान रखेंगे आंसर हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण यहाँ पे समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रखने पर सिंपली यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद x का मान जो हमारे पास क्या हुआ है 2 है, तो समीकरण 3 हम लोग क्या देख लेते हैं 4x, तो यहाँ पे x का मान हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे x का मान क्या है 2 है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो इस बार से हमारे पास 4 आ चुका। अब यहाँ पे देख सकते 4 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4y तो ऑलरेडी है ही इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को हम लोग उस साइड कर लेंगे या फिर 4 को भी इस साइड कर सकते हैं, बट हम लोग 8 को करेंगे क्योंकि 4y हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 8 में माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू यहाँ पे 4y इज इक्वल टू यहाँ पे -4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे 4 कट हो जाएगा, तो ये माइनस बचेगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ये कुछ पार से हमारे पास y का मान आ चुका -1, तो ये देखते हैं हमारे पास y का मान आ चुका, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कर लेंगे, इसीलिए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास का मान आ चुका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। आप लोग यहाँ पे बेसिक आंसर मैच कर सकते हैं। उसके साथ ही ये जो प्रश्न है इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो उतना ये लॉन्ग है नहीं, ठीक है। देखते हैं काफी इजी हम लोगों ने शॉर्ट प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जैसे पिछले प्रश्न को हम लोगों ने थोड़ा लॉन्ग बनाया था, बट इस प्रश्न को हम लोगों ने काफी शॉर्ट प्रोसेस को फॉलो करते हुए आसानी से सिर्फ यहाँ पे देखिए इतने कम लाइनों में हम लोग ने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर इसके बावजूद आप लोगों को कोई डाउट है तो बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। मैं आप लोगों को कमेंट जो भी आप लोग का प्रश्न होगा, अगर ये प्रश्न या फिर इसके रिलेटेड और भी इससे कोई विलोपन विधि के रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, किसी भी बुक का आप लोग अगर उसमें फंस रहे हैं तो बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि ये आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और मैंने अभी जस्ट यहाँ पे देखा दोस्तों है कि यहाँ पे माइनस साइन के यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए -4 था तो हम लोगों ने क्या किया इसको प्लस लिख दिया, जिसके कारण यहाँ पे हमारा माइनस का साइन ये जो है ये मिस्टेक से आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो अभी आपने लिया था वो थोड़ा अगर डिलीट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए थोड़ा माइनस, सिर्फ एक माइनस के कारण हमारे यहाँ पे चिन्ह चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है मैथ में, अगर थोड़ा भी आप मिस करते हैं चाहे ब्रैकेट या माइनस या प्लस का, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे गलत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जब माइनस हो जाएगा तो ये माइनस रहेगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा माइनस यहाँ पे लिखा हुआ ये हमारा माइनस यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे ये माइनस हट जाएगा। तो देखिए ये जो आंसर में हम लोगों ने माइनस लिखा था तो इस माइनस को यहाँ पे हटा देना, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, और x का और y का मान 1 1 यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली वीडियो को पॉज करके बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पे 1 का 3 नंबर का जो हमारे पास प्रश्न है उसकी ओर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सबसे पहले थोड़ा छोटा कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 1 का 3 की, ठीक है। हमारे पास जो प्रश्न है उसको यहाँ पे करेंगे। तो जैसे हम लोग स्लाइड 2 में आ चुके हैं, और यहाँ पे ये हमारे जितने भी प्रश्न है सारा 1 नंबर का है, 1 का 2 3 4 इस तरह से हमारे पास है। तो इसमें जो इजी प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, उसको मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, जिसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं आप लोगों को हिंट में से दे देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे देखते क्या करना है इसमें। यहाँ पे ये जो 3 का है इसमें x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है, ठीक है। तो इसको ब्लॉक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें अगर y को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, गुना 3 कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 3y = 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस में सिंपली आप इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो ये दोनों हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट से आप लोग यहाँ पे 3 से कर सकते हैं। और यदि एक और प्रोसेस को अगर आप जैसे उससे भी इजी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए x को अगर खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे गुना 2 भी कर सकते हैं। तो इसमें करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2x + 2y =
यहाँ पे हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। अगर इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए -2x और 2x यहाँ पे कट हो जाएगा। तो इस बार से यहाँ पे हमारे पास y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस को आप लोग फॉलो करके या तो 2 से गुना कर दीजिए या तो 3 से गुना करके आप लोग सिंपली ये 3 नंबर का जो प्रश्न है इसका आप लोग आंसर कर लीजिएगा। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, अभी जैसे इसमें बहुत सारे और भी प्रश्न है, अभी तो आज के इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट हो पाएगा। देखिए यहाँ पे कई सारे प्रश्न और भी है। तो जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उस टाइम पे आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे इसका आंसर यहाँ पे आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कितना है। अगर उस टाइम आप लोग का कोई डाउट होगा, इसे आप लोग नहीं बना पाएंगे तो मुझे बताइएगा, तो मैं उस टाइम पे आप लोग को इसका सोल्यूशन अगेन करके बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 1 का 4 की। और ये आप लोग का रह गया होमवर्क, आप लोग सिंपली घर में इसको कंप्लीट कीजिएगा, खुद से बनाइएगा और इसका जो आंसर आएगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा। या फिर आपसे यदि नहीं बन पाएगा तो आप उसमें भी मुझे कमेंट कीजिएगा, सर मुझसे नहीं बन पाए, तो मैं उसको भी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 1 का 4 में। यहाँ पे इसको किस पार्ट से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे 1 का 4 नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 2x + 3y = 8, ये हमारे समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे दूसरा समीकरण में क्या हो गया, 4x + 6y = हमारे पास है 7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो इसको हम लोग विलोप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि के थ्रू हल करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 से जब गुना करेंगे तो ये हमारे पास दोनों, जैसे यहाँ पे x भी कट जाएगा और y भी कट जाएगा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर कट रहा है तो इसका अनंत वैसे हल हो जाएगा। लेकिन इसको किस पार्ट से हम लोग आंसर में लिखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो हल होगा वो अनंत हल हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पे, ठीक है, 2 से गुना करने पर, तो कुछ बार से हम लोगों ने लिखा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x + यहाँ पे 6y = यहाँ पे 16। ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1, जिसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पे, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे 3 को घटाने पर कुछ पार से हम लोगों ने लिखा समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पे। तो यहाँ पे देखिए, अब चलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, समीकरण 2 हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 4x + 6y = 7 जो हमारे पास दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए समीकरण जो हमारे पास यहाँ पे अभी 3 निकला है हमारे पास, जो हम लोगों ने यहाँ पे गेट किया है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x + 6y = 16। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको माइनस जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था किस पार्ट से ये चेंज होता है। तो यहाँ पे देख सकते ये जो दोनों है x और y दोनों हमारे पास कट जा रहा है। ठीक है, देख सकते 6y - 6xy दोनों कट गया और यहाँ पे 4x - 4x ये दोनों कट गया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लास्ट में लिखना है कुछ बार से, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 0 = यहाँ पे देख सकते हैं 0 = 16 भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस होने के बाद यहाँ पे कुछ पर से हमारे पास क्या लिख देंगे, अतः। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है या फिर कोई हल नहीं होगा। अनंत हल मैंने बोला था दोस्तों, तो वो अनंत नहीं, आप इसका हो जाएगा कि इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ना इसका x का मान निकल पाएगा और ना ही y का, क्योंकि इसमें से कोई एक का जब तक मान नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, ना x का मान आया ना y का मान आया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे देखते हैं यहाँ पे 1 का जो 4 है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या नेक्स्ट प्रश्न आता है 1 का 5। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 1 का 5 जो है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं 1 का 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस साइड में ही कर लेते हैं 1 का यहाँ पे 1 का 5। ठीक है, तो ये हमारा 1 का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास प्रश्न क्या है, 8x + 5y = 9। ये हमारे पास हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y = यहाँ पे 4। ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। कुछ पास देखते हैं हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में गुना करना है। ठीक है, तो हम लोग किससे गुना करें कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये आप लोग को ध्यान देना। तो यहाँ पे गुना क्या करना है, हम लोग को देख सकते हैं 5y और 2y हमारे पास कुछ पर से 2 हमारे पास आ चुका है। तो इसमें से हम लोग यदि चाहे तो जैसे y या फिर x हम लोग किसी को भी वैसे बिलोप कर सकते हैं। तो उसमें तरीका क्या फॉलो करना है, इसमें अगर हम लोग y को बिलोप करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो इसमें गुना करना पड़ेगा, हमारे पास समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा 2 से, और समीकरण जो हमारे पास 2 दिया हुआ इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से। तो हमारा ये हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा
10 तो हम लोग y को इसमें बिलोप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग x को बिलोप करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं लगता है मुझे 8 8 का 16 8 के 24, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा हमारे पास 3 से और इसमें गुना करना पड़ेगा हमारे पास कितना 8 से, ठीक है। तो हमारा ये आएगा। तो समीकरण x को हम लोग बिलोप करने से बेटर है कि हम लोग y को बिलोप करें तो और भी इजी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं y को यहाँ पे बिलोप करते हैं, मतलब बिलोपन विधि का यूज करके y में ही हम लोग यहाँ पे बिलोप करने के लिए 2 और 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पार्ट्स है, इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। समीकरण 1 में हम लोग चूंकि यहाँ पे देखते हैं दोनों में इस बार गुना करना पड़ेगा तो दोनों को लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में हम लोग लिखें, समीकरण 1 में यहाँ पे कितना से गुना करना 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर ठीक है। तो यहीं तक हमारा उधर वाला जो है वो दूसरे प्रश्न का, ठीक है। और यहाँ पे होगा और यहाँ पे गुना करने पर और यहाँ पे, ठीक है। और समीकरण 2, ठीक है, दोनों में हम लोग को इस बार गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोनों में? समीकरण 2 में इसमें कितना से गुना करना 5 से, ठीक है। 5 से गुना करने पे, ठीक है, गुना करने पर। तो यहाँ पे हम लोग किस पार्ट से इसमें गुना करेंगे वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुना कर लेते हैं। समीकरण 1 में गुना करना है 2 से, तो यहाँ पे 8x + 5y = 9 और इसमें गुना करेंगे यहाँ पे हमारे पास कितना से 2 से, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हमारा जो दिया हुआ है सबसे पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 × 2 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16x + 10y = 18, ठीक है। ये हमारे पास आ गया समीकरण 3। और यहाँ पे एक और हम लोग करेंगे यहाँ पे किसमें, समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y = 4। इसमें कितना से गुना करना है हम लोग को, यहाँ पे गुना करना है 5 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, 5 × 15 हो जाएगा, 15x + 10y = 5 का 20, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, समीकरण 4। ये देखिए हमारे पास कुछ पर 2 समीकरण आ चुके हैं। अब इन दोनों समीकरण को क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे जोड़ या घटा करके इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे इसका यहाँ पे चूंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस है। तो अगर ये एक प्लस और एक माइनस रहता तो हम लोग इसका जोड़ करके निकाल सकते थे, बट यहाँ पे दोनों प्लस है तो इसका हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब घटा करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे 4 या 3 किसी में भी घटा सकते हैं, बट यहाँ पे 3 में घटाते हैं तो ये 16 - 15 हो जाएगा, तो इजी होगा थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पे, ठीक है, समीकरण 4 को घटाने पे इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, को घटाने पर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 3 में समीकरण 4 घटा दिया। अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 16x + 10y, ठीक है, 16x + 10y = 18। और इसमें माइनस किसको करना है हम लोग को, 15x + 10y = हमारे पास कितना है 20, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा और ऊपर इसको करना है और सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना है, ठीक है। तो माइनस और ये चूंकि प्लस है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, दोनों ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तीनों का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए 16x - 15x, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक x सिर्फ, और ये दोनों हमारा चूंकि कट हो जाएगा तो = हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 - 20 = -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका x का मान आ गया। यहाँ पे x = कितना हो गया, यहाँ पे -2। जैसे -20 में घटाएं अगर जोड़ेंगे 18 को तो ये हो जाएगा -2। तो ये इस पार से हम लोगों ने क्या किया, x का मान निकाल लिया। अब x के मान को हम लोग क्या करना है, समीकरण जो हमारा 3 या फिर 4 किसी में भी रख देंगे। यहाँ पे x के मान को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया हुआ सबसे पहले वो देख लेते हैं। समीकरण 2 देखते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 3x + 2y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समीकरण 3 क्या है, 3x, समीकरण 2 सॉरी यहाँ पे समीकरण 2 क्या है और इसका जो x का मान क्या है -2 था, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे पेन का कलर चेंज करके लिख दिया। समीकरण 2 में हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करें तो 3x + 2y = हमारे पास कितना है 4। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे x का जो मान था वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो ये 3 × -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, + 2y = 4। अब हम लोग क्या करते हैं, 2y = यहाँ पे ये जो माइनस में इसको हम लोग सिंपली उस साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा।
तो ये 4 + 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर से 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद 2y = 10 हो जाएगा, और यहाँ पे y = हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 से वैसे 5y में कट जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 5 ही लिख देते हैं, ठीक है। अगर बटे में करेंगे तो फिर यहाँ पे एक स्टेप चेंज बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट से हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, तो इसीलिए हम लोग इस साइड लिख लेंगे। इसीलिए x = -2 और y = हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग भी इस बार से इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसका यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेशक मैं इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये इस साइड का जो है ये दूसरे प्रश्न का, आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये दूसरे प्रश्न का है, आप लोग का जो स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही ये प्रश्न का, बाकी ऊपर वाला जो है वो दूसरे प्रश्न का, तो उसका आप लोग को जिससे उसको ध्यान नहीं देना, बाकी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और यही आप लोग को नोट भी करना है। अगर आप लोग नोटबुक में साथ में नोट करते जा रहे हैं तो ये वाला नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 का 5 का। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 का जो 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास है वो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आपका अधिक टाइम ना लेते हुए हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और मैं अगेन आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो मैं आप लोग को सोल्यूशन बता रहा हूँ, यदि आप लोग को समझ आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लगे होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना लाइक करेंगे उतना मुझे प्रोत्साहन मिलता है नेक्स्ट ऐसे ही और भी वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कमी नहीं कीजिए, यहाँ पे वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न को ही साइड ले आए हैं ताकि आप लोग का सोल्यूशन करने में इजी हो थोड़ा मुझे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका 1 नंबर का जितने भी प्रश्न है सारा 1 नंबर का, तो 1 का ऑलरेडी अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 का यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 का जो हमारे पास 5 है या फिर 4, ये देखिए 1 का 5 को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 1 का 6 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। 6 और 7 और यहाँ पे 8 हमारे पास कुछ प्रश्न रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 1 का 6 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इस साइड में बनाते हैं 1 का 6 जो हमारे पास प्रश्न है ये वाला, ठीक है। तो 1 का 6 में क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 46। यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ 2x, और यहाँ पे सेकंड हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x + 5y, 3x + y = 74, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ दिया हुआ। अब इसमें सिंपली ये सारा प्रश्न जितने हैं दोस्तों सारा बिल्कुल इजी प्रश्न है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगा क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर्स दिए गए, बाकी यहाँ पे सारा कुछ सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अब यहाँ पे सिंपली गुणा वगैरह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को दोनों में यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 से करते हैं तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 से करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे x को ही करते हैं, तो यहाँ पे इजी होगा थोड़ा हमारे लिए। तो यहाँ पे इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा, इसको समीकरण 2 कर लूंगा। तो हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 1 और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग गुना लिख देते हैं, क्योंकि उतना लंबा लिखने से इससे थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 × यहाँ पे 3 और समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे और समीकरण 2, बाकी आप लोग यहाँ पे फुल भी लिखना चाहे फुल भी लिख सकते हैं, × 2। यहाँ पे सिंपली मैंने ये लिख दिया, इतना से भी काम हो जाएगा आप लोग का, बट फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए जिस तरह से देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे और समीकरण 2 में इस तरह से अगर लिखना चाहे तो ये भी लिखिएगा, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। आप लोग जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अच्छा माना जाएगा और भी, तो आप लोग कोशिश कीजिए उसी प्रकार से लिखने के लिए। मैं यहाँ पे टाइम कम करने के लिए सिर्फ यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारा प्रश्न ईजी है, तो इसलिए इसमें अधिक टाइम देने से कोई बेनिफिट है नहीं। जो ट्रिकी प्रश्न रहेगा थोड़ा, जिसमें थोड़ा हार्ड रहेगा जो प्रश्न वगैरह, उसको मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, वो आप लोग को ध्यान देना, ठीक है। अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा गुना करने के लिए, यहाँ पे डायरेक्टली भी हम लोग गुना कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे लिखकर भी गुना करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा इजी हो स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने जो समीकरण 1 था उसको उतार लिया, उसके बाद हम लोग सिंपली इसको गुना कर देंगे 3 से, और जो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनली जब गुना करने के बाद, तो कितना हो जाएगा, ये 6x + 3 × 3 9y = यहाँ पे 6 का बढ़ती है 18 और चलती है 12, ठीक है 13, 138 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 3 बन जाएगा। और समीकरण 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको भी गुना कर लेते हैं, 3x + 5y = 74, और इसमें गुना कर लेना है हम लोग को, कितना से गुना कर लेना है 2 से, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 6x + 10y = यहाँ पे 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 है यहाँ पे, ठीक है। 146 ये हमारे पास आ जाएगा। इसका सिंपली थोड़ा और अच्छे से इसको लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 148, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, समीकरण 4। कुछ पार्ट से देखते हैं हमारे पास आ चुका 2 समीकरण। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरण में यहाँ पे डायरेक्टली इसको जोड़ या घटा करके हम लोग इसका x या y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग खुद बताइए मुझे कि यहाँ पे जोड़ करना चाहिए या फिर घटा, आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे ये लाइव वीडियो नहीं है, फिर भी वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। उसके बाद जब मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है, तो आप लोग ये समझ आएगा कि आप लोग राइट आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट कीजिए कि यहाँ पे जोड़ करना है या फिर घटा।
तो आई होप कि आपने यहाँ पे कमेंट कर दिया होगा। अब चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्लस में ये है और ये भी प्लस में है, तो इसीलिए चूंकि हम लोग को एक्स को ही बिलोप करना है, तो दोनों चूंकि पॉजिटिव है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि दोनों यहाँ पे घट सके। और यहाँ पे किसमें से किसको घटाना है ये भी देख लीजिए। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 10y और ये 9y है, ठीक है, तो अगर 9y में 10y घटाएंगे तो -y बच जाएगा, और वही हम लोग अगर 10y में 9y को घटाएंगे तो वो प्लस में y बचेगा। तो हम लोग समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाते हैं, ठीक है। तो इजी प्रोसेस के लिए मैं इसमें भी लॉन्ग नहीं लिखूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में हमने आप लोगों को काफी लॉन्ग में बताऊंगा, बट ये वाला जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास दशमलव वाला है, तो उसको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा डिटेल में। बट ये चूंकि इजी है तो इसलिए इसमें मैं ज्यादा गुना भागा नहीं कर रहा हूँ, इसको कम से कम टाइम में कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 4 माइनस समीकरण 1 करेंगे, समीकरण 3 करेंगे, ठीक है। समीकरण 4 में कर देंगे माइनस समीकरण 3 को। तो देखिए हमारे पास समीकरण 4 क्या दिया हुआ, 6x प्लस 10y इक्वल टू 148, और इसमें कितना घटा देंगे हम लोग, यहाँ पे 6x प्लस 9y इक्वल टू, ये घटा वाला जो चिन्ह है ये हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे y इक्वल टू 138, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह कहाँ लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये भी हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और जो 6x से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या हमारे पास y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 148 माइनस 138 इक्वल टू 10 बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा y का मान कितना हमारे पास आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे y इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस y का मान को समीकरण 1, 2, 3 या फिर 4 किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या किया, समीकरण 1 देखते हैं हमारे पास कितना दिया हुआ है, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं तो अच्छे से विजिबल हो जाएगा। समीकरण 1 देखते हैं यहाँ पे और समीकरण 2। अब ये हमको बताइए कि किसमें हम लोग को समीकरण जैसे ये y का मान रखने पे हमारे पास इजी होगा, ठीक है, गुना भागा करने में इजी होगा। आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा जैसे एक्साइट होगा, किस पार्ट से आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड होंगे, किस पार्ट से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। तो बेशक आप लोग हमको इसको बताइए सबसे पहले कमेंट करके। अब चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको बता देता हूँ, कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर y का मान को हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग को कितना गुना करना पड़ेगा, 10 × 5 50 हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और ये 74 भी बड़ा नंबर है, इससे भी जब गुना करेंगे तो ये तो वैसे 74 का कोई नहीं है क्योंकि y का मान हम लोग इसी में रखेंगे, बट फिर भी ये 50 हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा गुना भागा करने में। उसके बाद देखते हैं 10 × 10 करेंगे, अगर समीकरण 4 में रखेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे समीकरण 3 में भी 90 हो जाएगा, ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन वही समीकरण 1 में रखेंगे तो वो सबसे ईजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं, रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, कुछ पार्ट से हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे y का मान हमारे पास क्या 10 और समीकरण 1 हमारे पास क्या देख लेते हैं 2x प्लस 3, और यहाँ पे चूंकि 10 है इसका मान तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10 2x प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 46। हम लोगों ने यार ये ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि ये मान एक तरह से है यहाँ से वहां पे लिख रहा है, इसलिए डायरेक्टली वैसे गुना भी देंगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, बट मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ तो और भी जैसा अच्छा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 46, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 46, यहाँ पे माइनस 30 इक्वल टू 2x इक्वल टू यहाँ पे 16 हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 16/2 हो जाएगा यहाँ पे, और x इक्वल टू यहाँ पे दोनों कटने के बाद 8 बचेगा, तो x इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो बेशक आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये प्रश्न जो मैंने आप लोग को बताया यदि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये सारे आप लोग जरूर कीजिए जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले ऐसे और भी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आने की, ठीक है। चलिए यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये कितने नंबर का हमारा है 1 का 6, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं 1 का 7। तो प्रश्न तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लिखा ही है, तो हम लोग सिंपली इसको इसी साइड में यहाँ पे कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन 1 का जो 7 हमारे पास दिया हुआ, इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे साइड में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे साइड ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे प्रश्न बने हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसके साइड में साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हमारे पास है 1 का 7, 8 नहीं 7, ठीक है, 1 का 7। तो हमारे पास प्रश्न क्या दिया हुआ 0.4x, ठीक है, 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। ये हमारे पास देखते हैं यहाँ पे 6.5 कुछ पार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये सबसे पहला फर्स्ट हमारे पास समीकरण है। अब समीकरण को जैसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, अगर डायरेक्टली हम लोग इस पार से भी लिखेंगे तो ये भी समीकरण 1 हो जाएगा, बट इसमें गुना भागा करने में हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इससे दशमलव में तो कितना से गुना करना है कितना से भागा करना है ये थोड़ा देखने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको दशमलव को इसको हटा लेते हैं, ठीक है। दशमलव को सबसे पहले हम लोग रिमूव कर लेंगे। अब वो किस पार से करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.486 है, ठीक है। तो इसको हम लोग दशमलव से किस पार से हटाएंगे,
हटाएंगे तो देखते हैं जो 0.3 है तो दशमलव उड़ाने के बाद यहाँ पे 1 आ जाता है, आप लोग को पता होगा। इसमें भी दशमलव हटाएंगे 1 आ जाएगा, और दशमलव हटाने के बाद इसके राइट साइड में जितने भी अंक होंगे उसका यहाँ पे उतना यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.3 है यहाँ पे देखिए, तो 1 0 होगा। यहाँ पे अगर 3 अंक है तो यहाँ पे 1 2 3, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे दशमलव हम लोग हटा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अब चलिए इसका दशमलव को रिमूव करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा 0.4x, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हम लोग देखते हैं डायरेक्ट 4x/10 भी हम लोग लिख सकते हैं। दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से भी लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दशमलव हटाए यहाँ पे 10 आ गया, इसको दशमलव हटाए यहाँ पे 10 आ गया, इसको भी दशमलव हटाए यहाँ पे 10 आ गया। तो इस तरह से भी यहाँ लिख सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली भी 4x लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा 15/10, और फिर इधर कितना बचेगा 65/10, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया समीकरण 1। तो इस पार्ट से भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये x था तो ये हो जाएगा हमारा y, और यहाँ पे दशमलव 1। तो फिर हमारे पास समीकरण 2 क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू कितना है हमारे पास देखते हैं 0.9, ठीक है। तो 0.9 ये हमारे पास इसमें दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग दशमलव इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/10x प्लस 2/10y इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 9/10, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा समीकरण 2। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया, और समीकरण 1 तो ऑलरेडी से हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि कितना से गुना करने पे, ठीक है। चूंकि ये विलोपन विधि है, आप लोग को मैंने पहले भी बताया, ये प्रतिस्थापन विधि नहीं है। प्रतिस्थापन विधि हम लोग 3.2 में पढ़ रहे थे, ये हमारा विलोपन विधि, ठीक है। अब चूंकि ये विलोपन विधि है तो कितना से इसको गुना करेंगे कि हमारा x या y इसमें से कोई एक विलोप हो जाए। विलोप में क्या हो कट हो जाए या फिर घट जाए तो वो 0 बचे, ठीक है। तो इसमें से x या y हम लोग को करना तो वो किस पार से कर सकते सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को मान लीजिए y को विलोप करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए 15 ऊपर में और यहाँ पे 2 है, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, ताकि 15 जिससे यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा हमको 2 से गुना करने पड़ेगा, ठीक है। 15/10 को यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा 2/10 से, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 30/100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कितना करना पड़ेगा गुना हमको 2/10 में गुना करना पड़ेगा हमारे पास कितना 15/10 से, ठीक है। तो ये हमारा होगा 30/100, ठीक है। तो ये देखते कितना 15 से गुना करना पड़ा, और 15 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे कितना होगा 15 गुना 9, समझ रहे कितना बड़ा गुना एक तरह से हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है ये वाला प्रोसेस नहीं, y को हम लोग यहाँ पे विलोप नहीं करना है। y को कोई भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो हम लोग किससे गुना करेंगे इसमें यहाँ पे x को हम लोग विलोप करेंगे, ठीक है। तो x को विलोप करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 को गुना करना पड़ेगा 3 से, और 3 को गुना करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x को भी विलोप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4/10 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गुना करना है हम लोग को 3/10 से, ठीक है। और यहाँ पे मतलब समीकरण 1 में हम लोग को गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 में यहाँ पे कितना से गुना करना है 3/10 से गुना करने पर, ठीक है। 3/10 से गुना करने पर हम लोग यहाँ पे 3/10 से गुना कर लिए, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी अगर 10 से गुना करेंगे तो सारा का दशमलव पर ये जो 10 बटे में वो खत्म हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे अगर डायरेक्टली इस तरह से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 1 से गुना करना पे समीकरण 1 में, और समीकरण जो हमारे पास 2 है, ठीक है, समीकरण 2 में 4/10 से गुना करेंगे, ठीक है। 4/10 से गुना करने पर ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 में हम लोग सबसे पहले गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4y10x है प्लस माइनस 15y10 है इक्वल टू 65/10 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं। वैसे यहाँ स्पेस है नहीं ज़्यादा, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक समीकरण यहाँ पे निकाल सकते हैं, बाकी हम लोग उधर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 3/10 से, ठीक है। 3/10 से गुना किए 3 × 4 कितना होगा 12 x/100, और माइनस में बच जाएगा हमारे पास कितना 15×45 y/100, और माइनस यहाँ पे कितना ये इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 65 है क्या 65 है ना। तो 65 इंटू हम लोग को करना पड़ेगा गुना यहाँ पे 3 से, ठीक है। तो ये वैसे हम लोग समीकरण इसमें करते तो थोड़ा और भी इजी होता, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे जैसे अगर y को ही विलोप करते तो और भी इजी होता, बट दोनों में लगभग सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा तो कितना होगा 5×15 हो जाएगा, और 6×18 19, ठीक है। तो 195/100 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया समीकरण 3। देखते हैं समीकरण 3 हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 4 निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको इस साइड कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे समीकरण 4 यहाँ पे निकालते हैं। समीकरण 4 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा समीकरण 2 में गुना करना पड़ेगा 4/10 से, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या हुआ है 3/10 है। तो आप सबसे पहले लिख लेते हैं 3/10x, यहाँ पे 3/10x प्लस 2/10x 10y 2/10y इक्वल टू यहाँ पे कितना है हमारे पास 9/10, ठीक है। तो 9/10
10। अब इसमें गुना कितना से हम लोग को करना है ये देख लेते हैं। गुना करना है हम लोग को 4/10 से, ठीक है। यहाँ पे गुना कर लेते हैं हम लोग 4/10 से। अब यहाँ पे क्या करना है गुना, इसके गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, चलते हैं 12x/100 प्लस ये 8y/100 इक्वल टू नौ का यहाँ पे 9 × 4 हो जाएगा, 9 का 9 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 36/100। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, समीकरण 4। ये देखिए हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 में यहाँ पे इसमें जैसे दोनों का जोड़ या घटा करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस या माइनस हम लोग को कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये भी देखते हैं पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण इसमें समीकरण देखते हैं यहाँ पे 4 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, 3 को घटाने पर, या फिर हम लोग समीकरण इसमें भी घटा सकते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा और भी आसान होगा, तो समीकरण 3 में घटाते हैं, ठीक है। समीकरण 3 - 4 करते हैं, समीकरण 3 - 4 करते हैं, ठीक है। समीकरण 3 - 4 को घटाने पर तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास बड़ा बड़ा नंबर है वो कट जाएगा एक तरह से, इसीलिए, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया हुआ, सबसे पहले वो देख लेते हैं। 12/100x और प्लस में है कि माइनस में, ये माइनस हो गया 45/y, 45y/100 है, ठीक है। यहाँ पे 45y/100 इक्वल टू यहाँ पे कितना है हमारे पास 195/100, 195/100। ये हमारे पास देखते हैं कुछ पास से समीकरण 3 था। अब समीकरण 3 में घटाना है समीकरण 4 को, तो कितना हमारे पास है समीकरण 4, 12x/100 है और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 8y/100। इसमें अगर हम लोग चाहते तो अगर 100 से गुना दोनों में भी कर देते हैं तो हमारे पास ये 100 भी कट जाता है, जो बटे में है ना, तो ये भी कट जाता है, तो थोड़ा और भी इजी होता है, ठीक है। बट अब चूंकि हम लोग नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया थोड़ा। बट अगर हम लोग 100 से गुना कर देते तो सिर्फ हमारे पास ये 8y और 36 ही बचता है, नीचे वाला सारा कट जाता है, चूंकि दोनों में ये है, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों अगर जब माइनस हम लोग करेंगे, वैसे पहले ही हमने काट दिया, बट ये जब माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, -45y, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे -45y/100, ठीक है। और ये उसमें घटेगा माइनस यहाँ पे 8y/100, ये हमारे पास बच गया। और इक्वल टू में हमारे पास कितना आई है 195/100 माइनस और यहाँ पे 36/100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ पार्ट्स आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये तो नीचे वाला प्रश्न का हमारा है, तो इसको सिंपली हम लोग इस साइड से इधर कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 100 और 100 सेम ही नंबर है, तो एलसीएम तो सेम ही रह जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा इसीलिए हम लोग इधर से दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 100, और ये चूंकि -45y है तो ये सेम ही रह जाएगा -45y, और ये माइनस में बच जाएगा 8y इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 195 - 36/100, ठीक है। अब ये सेम क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100, इधर भी और ये दोनों साइड चूंकि 100 है, जब इधर से उधर जाएगा गुना में तो ये 100/1 आ जाएगा, ठीक है, जब 100 को हम उस साइड भेजेंगे। चलिए मैं उधर भेज ही देता हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट में कट करूंगा तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे ये कैसे कट हो गया। तो इसलिए मैं उधर जैसे अगर मैं चाहता तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 100 और 100 कट सकता है, देखिए दोनों जो कट सकता है, लेकिन ये किस कारण से कटेगा वो रीजन भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो आप लोग को अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -45y/8y, और ये जो 100 है इसको हम लोग उस साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों घटा लेते हैं पहले। 96 में यहाँ पे 195 में 36 हम लोग को घटाना है, ठीक है। तो 195 में जब हम लोग 36 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास कितना है, ये 95 में सबसे पहले हमारे पास क्या बचेगा 9, और ये 18 में 6 ये गया तो 15, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया 159/100, और ये जो 100 इधर से गया था इस साइड तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। इधर गुना में आ जाएगा 100, और बटे में यदि 1 देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर संख्या के पहले तो बटे में 1 रहता ही है। अब यहाँ पे जैसे 100 कट गया, तो वही हम लोग जो यहाँ कटा रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस है, बट इसको हमने इधर से उधर किया, और यहाँ पे बटे में अगर हम लोग 1 देना चाहे दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना हमारे पास आया, x और y का मान यहाँ पे देखते, सॉरी y है, दोनों y ही है, तो ये दोनों हम लोग घटा लेंगे। तो 45 में जब हम लोग कितना 8 को घटाना है, ठीक है, तो हमारे पास ये कितना बच जाएगा 37y, और सॉरी ये जुड़ेगा, यहाँ पे ये मैं घटा रहा था, ये दोनों तो माइनस में ही है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 53y, और ये माइनस में रह जाएगा इक्वल टू 189 है, ठीक है, 189 है, और ये माइनस हम लोग उस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए अभी छोड़िए, पहले y को इधर ही रहने देते हैं, और 189
बटे 50 कितना 50 ये 59 होगा, सॉरी 189 नहीं होगा, ये 159 होगा, ठीक है, बटे 53 है। ये हमारे पास कट जाएगा 3 बार में, तो हमारे पास कितना बच जाएगा y का मान, देखते हैं आप y का मान हम लोग देख लेते हैं, ये इधर है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये y इक्वल टू हो जाएगा 3, और ये माइनस चूंकि इस साइड है तो हम लोग अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था माइनस उस साइड किस तरह से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये माइनस हमारा इस साइड आ जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास -3, ये आ गया y का मान। अब सिंपली x का मान तो काफी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोग को पता होगा। x का मान निकालने के लिए सिंपली हम लोग समीकरण कोई भी एक समीकरण में इसको रख देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण जो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सा हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे जो इजी समीकरण हमारे पास है वो सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो समीकरण हम लोग या तो 1 या 2 में किसी में भी रख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या देख लेते हैं, यहाँ पे 4x/10 है, यहाँ पे क्या करेंगे 4x/10 और माइनस में है 15 और यहाँ पे y10 और यहाँ पे y का मान चूंकि हम लोग यहाँ से रखेंगे तो y इक्वल टू -3 आया था हम लोग का, अभी जस्ट हम लोग का आया था -3 और इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पे 65/10, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 65/10। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस से गुना करवा लेंगे इसको, तो 4x/10 यहाँ पे हो जाएगा 4x/10 और माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चूंकि -15 भी और -3 भी होती है, हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस और 15 हो जाता है 45/100 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 65/10, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पता होगा। यहाँ पे एलसीएम के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसको जिस पर सभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया था ना 100/100 का, चूंकि दोनों नंबर सेम ही था तो यहाँ पे भी 10 दोनों साइड है तो यहाँ पे 10 कर लेंगे। उसके बाद ये 4x का 4x ही लिखा जाएगा प्लस यहाँ पे 45 जो है ये 45 ही लिखा जाएगा, ठीक है। और इससे भी इजी अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पे भी देखिए डायरेक्टली कट कर सकते हैं, दोनों साइड अगर 100 है तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट कभी भी इसमें कट कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस फॉलो किया हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। जैसे हमारा इस साइड भी अगर 10 है और इस साइड भी 10 है दोनों साइड, तो हम लोग बेशक यहाँ पे कट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर दोनों में 1/10 भी अगर कॉमन ले लेंगे, एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे 4x + 45 और बटे में कितना 100 और यहाँ पे भी बटे में 100 है और इधर 65/10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों में अगर हम लोग 1/10 को भी कॉमन लेते हैं, 1/10 जैसे कॉमन लेते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 4x प्लस यहाँ पे 45 बचता है और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 65/10 है। अभी हमारा 10 कट जाता है तो हमारे पास कितना बचता है ये 4x + 45, ठीक है। ये काफी इजीली हम लोग का सॉल्व हो जाता। इस तरह से हम लोग कभी भी अगर चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे, अगर हम लोग चाहते तो इधर भी या फिर कहीं भी इसका हम लोग इस तरह से करके इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो किया तो इसलिए हमारा ये बटे में इतना दूर तक हम लोग इसको लेकर आए हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाहते तो शॉर्ट में भी कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही प्रोसेस आना चाहिए। आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस भी आना चाहिए और शॉर्ट तो मैंने अभी जस्ट बता दिया। आप लोग इसको कभी भी कट कर सकते थे, अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में भी तो यहाँ पे कॉमन लेके कट कर देते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता, आपका आंसर बिल्कुल सही आता, ठीक है। तो बेशक आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते थे, बट हम लोगों ने चूंकि आप लॉन्ग प्रोसेस को थोड़ा फॉलो किया तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 65/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 दोनों साइड है तो कट जाएगा, इस पर से मैंने आपको बताया था 100 दोनों साइड था तो कट जाता, और यहाँ पे इसको हम लोग 100 को 100/10 लेकर काटे थे, बट यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 45 इक्वल टू 65 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4x को इस साइड रखेंगे, 65 इधर है, -45 हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा 4x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 20x इक्वल टू हो जाएगा 20 यहाँ पे 4 और यहाँ पे दोनों हमारे कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा x इक्वल टू यहाँ पे 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास x का मान आ गया, इसीलिए हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5 और y इक्वल टू हमारे पास कितना आया था यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बेशक आप लोग को यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आए तो बेशक आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं, मैं इसको अगेन बताऊंगा आप लोगों को। ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, बाकी जितने भी प्रश्न है वो सारा तो इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे, बट इसमें क्या है थोड़ा हमारे पास आ गया था यहाँ पे थोड़ा दशमलव वगैरह, जिसके कारण इसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव वगैरह है इसलिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने इसको पेज नंबर को भी यहाँ पे एक तरह से लिख दिया, क्योंकि ये देखते हैं हमारा जो इधर वाला प्रश्न वगैरह, ठीक है, किसी दूसरे प्रश्न का था और इधर जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये हमारा इस प्रश्न का, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं इधर वाला हमारा ये प्रश्न का, तो ये 1 2 3 जिस पार से यहाँ पे यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया गया, ठीक है। तो बेशक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर नोटपैड में इसको अगर लिखना चाहे वो भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद के जितने भी प्रश्न हमारे पास है देखते हैं यहाँ पे।
जैसे ये 1 नंबर का ही हमारा प्रश्न है, 1 का 8 है, 1 का 9 है, फिर 2 का है, 2 का 1, 2 का 2, इस तरह से हमारे पास कई सारे और भी प्रश्न है, जिसका कि आंसर आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं इसका आंसर भी देखना चाहते हैं, वैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए आप लोगों के पास, जिससे कि आप लोग काफी पहले से ये सारे वीडियोस देख सके और इसका लाभ उठा सके। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आप लोग के फ्रेंड वगैरह भी जो है वो भी इन सभी प्रश्नों का आंसर देख सके। और आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में भी जैसे बताया था, चाहे आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो, या फिर किसी दूसरे राइटर को, या फिर केसी सिन्हा का बुक हो, या फिर कोई भी बुक हो आपका दोस्तों, आप लोग अगर एक बार ये जो प्रश्न सॉल्व करने का तरीका होता है अगर वो समझ लेंगे तो आप लोग कोई भी प्रश्न इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख लेंगे जो विलोपन विधि है, सब जगह विलोपन विधि यूज होगा। जैसे जो यहाँ पे जितने भी है सारा सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे 1/x दे दिया, यहाँ पे -1/y दे दिया इक्वल टू 1, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7 है। अगर मैं यहाँ पे देखते हैं सारा लगभग सेम है। ठीक है, जिस पार से वो लोग प्रश्न थे वही सारा प्रश्न ये भी सिर्फ यहाँ पे बटे में लिख दिया, कहीं दशमलव दे देगा, कहीं ABCD दे देगा, बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। विलोपन विधि का यूज करके आप लोग कोई भी प्रश्न अगर विलोपन विधि के रिलेटेड दे देगा, आप लोग काफी इजीली उसको सॉल्व कर पाइए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।